शांति। बेहद का बाप संगम युग पर रूहानी टीचर के रूप में हम रूहों को मिलते हैं, जो रूहों की दुनिया में ले जाने से पहले संगम युग पर ही हमें ऐसी रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सतयुग में जाने योग्य बनाती है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए निश्चय बुद्धि बनना पड़े। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 1 फरवरी 2024 के मधुर महावाक्यों को। रूहानी पढ़ाई में पास होने की विधि क्या है? अपने को आत्मा समझो, एकदम बचपन में चले जाओ, जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। दिव्य बुद्धि की निशानी क्या है? इस पुरानी दुनिया को देखते भी न देखना, इस पुराने तमोप्रधान शरीर और आत्मा से प्रीत न रखना, बुद्धि में सदा रखना कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई। जिनकी बुद्धि दिव्य है वे क्या करते हैं? निरंतर बाप की याद में रहते, सेवा में आगे जाते। निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर कौन सी बात रहती है? ये शरीर कौड़ी मिसल है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन गई है। इस पुरानी दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। नंबरवार ज्ञान की बातों को जानने वाले को क्या कहा जाता है? महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। किन से वर्षा मिलता है और किन से नहीं? लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से नहीं। उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं? उमंग, उत्साह। संगम युग में क्या क्या होता है? परिस्तान बनता, हमें ज्ञान मिलता, हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि मिलती, हम ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाते, हम कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठते, हमें बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते हैं? रचता को, संगम युग को, वैकुंठ कहाँ है, कल्प की आयु, प्रजापिता ब्रह्मा को, पूजा कब से शुरू हुई, भक्ति कब से शुरू हुई, पुरुषोत्तम वर्ष का अर्थ, पुरुषोत्तम मास का अर्थ, शांति धाम में कैसे जा सकते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा क्यों है? माताएं अच्छी मेहनत करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं। मनुष्य श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। माताएं अच्छी लगती हैं क्योंकि अपना तन मन धन लगाती हैं। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता। अभी हमें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है क्योंकि हमें ज्ञान मिल रहा है। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से ऊंट समझते हैं क्योंकि वे शादी किए हुए हैं। इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है क्योंकि हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। कहा जाता है नैया मेरी पार लगाओ क्योंकि बाप विषय सागर से पार ले जाते हैं। हद के सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? योग बल से सतोप्रधान बनना है, अपनी बुद्धि को बेहद में लगाना है, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है, नई दुनिया में पहले पहले जाने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है, इस पुरानी दुनिया से प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आत्माओं को नई दुनिया में जाना है, जिसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पुरानी दुनिया भूली हुई हो, एक बाप और पढ़ाई के सिवाय कुछ भी याद ना आए। इस पुरानी दुनिया की पुरानी गंदी बातों से अपनी बुद्धि को निकाल स्वयं को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।